नमस्कार, मैं हूं सिकंदर कुमार और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल टेलीकॉम गुरु सिकंदर कुमार। दरअसल टेलीकॉम गुरु टेलीकॉम संबंधित वीडियो ही नहीं, इवन समाज में वह हर चीज़ों को उठाता है जिससे आपका दरकार होता है। और निश्चित तौर पर दिन जो है शुभ है और शुक्र है, यानी कि एक तरफ शुक्राचार्य का दिन है, दूसरी तरफ माँ लक्ष्मी का है। देखो गजब की संयोग है ना। जो शुक्राचार्य भगवान विष्णु से इतनी नफरत करते थे, है ना, उसी भगवान विष्णु की अर्धांगिनी माता लक्ष्मी का दिन है। और सोचिए कि भगवान विष्णु कितने बड़े दयालु और दयावान हैं कि उनको यह शुक्र जो दिन है विशेष रूप से उन्होंने दे दिया। चूँकि शुक्राचार्य की माता जो थी ना, वह भगवान नारायण की अत्यंत भक्त थी। ठीक है, तो भगवान ने उनको मुक्त कर दिया था, लेकिन शुक्राचार्य उस चीज़ को समझ नहीं पाए थे कि माता को उन्होंने मुक्त नहीं बल्कि वध किया अपनी सुदर्शन के द्वारा। परंतु दुर्भाग्य था कि चीज़ों को समझने में बहुत देर कर दिया था शुक्राचार्य ने। शुक्राचार्य महान विद्वान ज्ञानी थे, परंतु फिर भी उस ज्ञान को, सूक्ष्म तत्व को, भगवान विष्णु की सूक्ष्म स्वरूप को नहीं पहचान पाए थे और उनका हमेशा विरोध करते थे। लेकिन उनकी कृपा देखिए कि भगवान विष्णु ने यह दिन जो है डेडिकेटेड कर दिया, समर्पित कर दिया शुक्राचार्य को। और दूसरी तरफ उनकी प्रियतमा माता लक्ष्मी का यह दिन है। तो कुछ जो चीज़ें होती है वह चीज़ जो कि कहते हैं ना कि कुछ ऐसी कार्य जो है उस दिन विशेष रूप से नहीं करना चाहिए। ठीक है, कुछ दिन में कुछ ऐसी चीज़ें जो होती है वह अगर कार्य आप करते हैं तो वह आपके लिए फ़ायदेमंद साबित नहीं होता है, बल्कि वह आपको नुकसान करता है। तो आइए समझते हैं कि कौन सा ऐसा कार्य जो है हम ना करें जिससे कि हमें किसी प्रकार की आर्थिक संकट से जूझना ना पड़े। ठीक है, तो मैं बता रहा हूँ, इसको ध्यानपूर्वक आप नोट कीजिएगा। और यह जो चीज़ें जो मैं बताता हूँ ना, ये सारी जो चीज़ें होती हैं वह ज्योतिषचार्य के अनुसार पे होती है। जो ज्योतिष लोग उसको रिसर्च करने के बाद में और खगोलीय चीज़ों को निरखने और देखने के पश्चात में जो है ना उन चीज़ों को वर्णन करते हैं और वह चीज़ों को लिखते हैं और समझाते हैं, और उन चीज़ों को हम आपके तक के पहुँचाने की कोशिश करते हैं ताकि जो भारत की जो भूमि रही है वह हमेशा से दयावान रही है। और निश्चित तौर पर एक दूसरे को, क्योंकि यह जो है ना कर्तव्य बनता है कि चीज़ों को आगे बढ़ाना, यानी कि एक बड़ी आबादी तक पहुंचाना, राइट। तो उसी में हमारी ये कोशिश है कि मैं बता रहा हूं कि क्या नहीं करना चाहिए। तो चलिए, मैं इस वीडियो को लंबा नहीं खींचूंगा और मैं बता रहा हूं, ध्यानपूर्वक सुनिएगा। शुक्रवार के दिन दान पुण्य करना अच्छा माना जाता है, लेकिन इस दिन कुछ चीज़ों का दान करना शुभ नहीं माना जाता है। शुक्रवार के दिन चीनी और चांदी का दान करने से बचना चाहिए। माना जाता है कि चीनी का दान करने से शुक्र ग्रह कमज़ोर होते हैं। ठीक है, क्या होते हैं? शुक्र ग्रह जो है वह कमज़ोर होते हैं, इससे आपके भौतिक सुखों में कमी आती है। शुक्र अगर आपका कमज़ोर होगा ना तो भौतिक जो सुख है ना उससे आपकी दूरी बन जाएगी, राइट। क्योंकि भौतिक संसार में भौतिक चीज़ों का तो ज़रूरत होती ही है, तो हम और आप तो निश्चित तौर पर इस माया का अधीन है। तो जो इस संसार में जो चीज़ें चाहिए हमें जीने के लिए, एक अच्छी ज़िंदगी जीने के लिए, तो उन चीज़ों की आवश्यकता के हिसाब से भगवान ने इनको समर्पित भी किया है और आप ही हमारे लिए बनाया है। तो शुक्रवार का दिन माता लक्ष्मी और शुक्र ग्रह को समर्पित है। शुक्र ग्रह भौतिक और वैवाहिक सुखी जीवन का प्रतीक है। जो शुक्र ग्रह है ना, भौतिक और वैवाहिक सुखी जीवन का प्रतीक है, ध्यान रखिएगा। अगर आपका शुक्र जो है कमज़ोर हो जाते हैं तो आपका जो वैवाहिक जीवन है ना उसमें उथल पुथल आ जाता है और आपको विभिन्न प्रकार की चीज़ों को सामना भी करना पड़ता है अगर यह कमज़ोर होगा तो इसीलिए कहा जाता है कि माता लक्ष्मी की कृपा को बनाए रखने के लिए जो चीज़ों को बताया जा रहा है उसको ध्यानपूर्वक सुनिए और नोट कीजिए। शुक्रवार के दिन पति पत्नी को भूलकर भी एक दूसरे से लड़ाई नहीं करनी चाहिए। माना जाता है कि इस मतभेद से बड़ी परेशानी पैदा होती है। शुक्रवार के दिन ऐसा कोई भी काम ना करे जिससे दाम्पत्य जीवन में परेशानी आ जाए, है ना। ज़मीन या घर खरीदना हर किसी का सपना होता है। ज़मीन या
घर खरीदना जो होता है वह हर किसी का सपना होता है, इसलिए अक्सर लोग प्रॉपर्टी से संबंधित चीज़ों के लिए ज्योतिष से ज़रूर सलाह लेते हैं। अगर आप प्रॉपर्टी खरीदने की सोच रहे हैं तो शुक्रवार का दिन यह काम बिल्कुल ना करें, ठीक है। शुक्रवार को जो है यह कार्य ना करें, ध्यान रखिएगा। शुक्रवार के दिन प्रॉपर्टी जो है वह हानि करेगा, ठीक है। क्या करेगा? हानि करेगा। अगर आप खरीदते हैं तो आपकी बहुत बड़ी प्रॉब्लम फेस करना पड़ेगा। समझ रहे हैं आप बात को? तो इन चीज़ों को आप नोट कीजिए और ध्यान रखिए, किसी भी प्रकार की प्रॉपर्टी का डीलिंग जो है ना वह फ्राइडे को ना करें, यानी शुक्रवार को ना करें। स्त्री का अपमान केवल एक ही दिन नहीं बल्कि कभी नहीं करनी चाहिए। माता लक्ष्मी को स्त्री का स्वरूप माना जाता है, ठीक है। तो माता लक्ष्मी का इससे अपमान होता है। यदि आप किसी स्त्री को अपमानित करते हैं तो इससे माता लक्ष्मी कुपित होती हैं, नाराज होती हैं। और जैसे ही माँ अगर आपसे नाराज होगी तो आपसे वह दूरी बना लेगी। जब दूरी बना लेगी तो आपको विभिन्न प्रकार की समस्याओं से जूझना पड़ेगा, यानी कि आप हमेशा जो है से कर्ज में रहेंगे, है ना। आपकी जीवन जो है वह बड़ा दुखमय होगा, समझ रहे हैं। तो इसीलिए भारत की भूमि जो है ना संतों की भूमि है ना, महारथियों की भूमि, ज्ञानियों की भूमि, संस्कारियों की भूमि, समझ रहे हैं, गुरुओं की भूमि रही है, ठीक है, जिसमें ईश्वर जो है ना अवतार लेते रहे हैं, ठीक है। तो यदि आप उस प्रकार का कुकर्म करेंगे, किसी स्त्री को अपमानित करेंगे, तो निश्चित तौर पर जो है से आपसे माता लक्ष्मी कुपित होगी। इसलिए हमेशा अपने घरों में महिलाओं को सम्मान करनी चाहिए, जिससे आपका घर जो है ना स्वर्ग बना रहेगा। यानी किसी भी प्रकार की कोई भी कलह कलेश जो है आपके घर में नहीं होगा। जब कलेश आपके घर में नहीं होगा तो आपके अंदर में जो सकारात्मक चीज़ें हैं ना उसका स्वतः संचालन होना शुरू हो जाएगा। इसलिए मैं बार बार समझा रहा हूँ और चीज़ों को बार बार बता रहा हूँ कि इन चीज़ों को अपने जीवन में इम्प्लीमेंट कीजिए। हालांकि एक बात को याद रखिएगा कि कर्म जो है उससे बड़ा कोई चीज़ नहीं है। भगवान वासुदेव ने भी, यानी भगवान श्री कृष्ण ने भी कर्म के बारे में कहा है कि मनुष्य के हाथ में कर्म है और फल जो है से वह ईश्वर के हाथों में है। वह चाहेगा तो मिलेगा, नहीं चाहेंगे तो नहीं मिलेगा। परंतु हमारे हाथ में एक चीज़ है, कर्म है। तो कर्म अगर करेंगे तो निश्चित तौर पर हमें सफलता मिलेगी। बार बार करते रहेंगे तो निश्चित तौर पर हमें सफलता मिलेगी। इसलिए यह जो चीज़ें हैं ना, यह आपको जो है सिर्फ सपोर्ट कर सकता है, समर्थन दे सकता है, लेकिन आपके हाथ में जो कर्म है वह आपको बड़ी बड़ी रास्तों का जो है ना वह दिखा सकता है और आप आगे बढ़ कर के जीवन में तरक्की कर सकते हैं और संसार के निर्माण में, है ना, एक सभ्य समाज के निर्माण में जो है एक अपनी अहम भूमिका निभा सकते हैं माँ लक्ष्मी, माँ भगवती की कृपा होने के पश्चात। तो ध्यान रखिएगा, इन चीज़ों पर ज़रूर विस्तृत रूप से आप जो है चीज़ों को सोचिए और घर में और घर के आसपास किसी भी महिलाओं को किसी भी प्रकार के अपशब्द वाक्यों का जो है ना उनके सामने इस्तेमाल नहीं करना है, यानी कि उपयोग में नहीं लाना है, जिससे कि वह सामने वाली स्त्री या जो नारी है वह आपसे कुपित हो जाए, नाराज हो जाए और कुछ आपके प्रति बुरा भला जो है ना सोचने लगे, जिससे जो है से आप उसका जो नेगेटिव एनर्जी है वह आपको घेर लेगा। यानी नकारात्मक जो ऊर्जा है वह घेर करके आपकी जो समस्त जो सुखों का जो स्रोत है वह स्रोत जो है धीरे धीरे सूखना शुरू हो जाता है। इसीलिए कहा जाता है माता भगवती को, माता लक्ष्मी को, ठीक है, और भगवान श्री हरि को पूजन निश्चित तौर पर करनी चाहिए। इससे आपके जीवन में सुखमय, सुंदरमय और सौंदर्यवान जो है से आप बने रहिएगा। तो बोलिए माता लक्ष्मी की जय। जय जय श्री राम।